Physics 10+1 Chapter 7 Systems of Particles and Rotational Motion 8th मेन टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी क्या है? सबसे पहले तो हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम ओपन करते हैं लिड ऑफ बॉटल बाय टर्निंग इट, आवर फिंगर्स पे हम अप्लाइंग अ कपल टू द लिड। और एक एग्जांपल आ जाती है जैसे कंपस है, कंपस नीडल है इन अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे एग्जर्ट होती है इक्वल फोर्सेस ऑन नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। तो द फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल वो लगती है टूवर्ड्स नॉर्थ, और जो फोर्स है साउथ पोल पे वो लगती है टूवर्ड्स साउथ। तो अभी क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी क्या है? जब जो है ना तो लीनियर मोमेंटम चेंज हो और ना ही एंगुलर मोमेंटम चेंज हो एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। और हम बोल सकते हैं कि जब हमारा लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों ही ज़ीरो हो रिलेटिव टू एन इंटरवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इक्विलिब्रियम है, बॉडी जो है कैन बी मूविंग, बट इफ़ सो इट्स लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ जो हैं वो कांस्टेंट हो। अभी कंडीशंस की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस चाहिए होती हैं कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो को प्लानर हो, मतलब कि लाइंस जो हैं वो सेम ही प्लेन पे हो। दूसरी कंडीशन ये है कि लाइंस ऑफ एक्शन जो है कन्वर्जेंट हो, मतलब कि लाइंस जो है एक दूसरे को क्रॉस करें एट अ सेम पॉइंट। नेक्स्ट कंडीशन है कि वेक्टर सम जो है फोर्सेस का वो इक्वल हो ज़ीरो वेक्टर के। ओके, और उसके बाद इसमें एक टॉपिक आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है कि जब व्हेन अ बॉडी इज़ बैलेंस्ड तो उसका टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है एट अबाउट अ पॉइंट, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है एक पॉइंट पे वो इक्वल होता है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एट द सेम पॉइंट। तो मूवमेंट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट डी, मूवमेंट इक्वल्स टू एफ टी। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स के एग्जांपल जैसे जब हम ओपन करते हैं, जब क्लोज करते हैं डोर को एक हिंज पे, फिक्स्ड हिंज पे, या फिर जो हमारा सीसा है, ये भी एग्जांपल है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की। हम अनस्क्रूइंग अ नट विद अ स्पैनर। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? एवरेज लोकेशन है किसी ऑब्जेक्ट के वेट की, एवरेज लोकेशन है किसी ऑब्जेक्ट के वेट की। हम इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन थ्रू स्पेस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसकी रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, अगर इफ़ इट इज़ टू फ्री टू रोटेट। और एग्जाम्पल सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एग्जाम्पल सेम आ जाती हैं, जैसे सीसा है इन अ चिल्ड्रन पार्क, और हम वेटिंग बैलेंस जो है ये एग्जाम्पल्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसकी मदद से जो है अ कार टू कॉस्ट डाउन हिल इवन व्हेन यू आर नॉट स्टेपिंग ऑन द गैस। फोर्स जो जिसकी वजह से जो है ग्लास जो है फ्लोर पे नीचे गिरता है जब हम ड्रॉप करते हैं ग्लास को। और फोर्स जो the force that keeps the earth and all the planets in line in a proper position in the orbits around the sun। तो ये भी फोर्स कौन सी है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले की है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।